शब्द 68। जो चरखा जर जाए बढ़ैया ना मरे, मैं कातों सूत हजार चरखुला जिन जरे। बाबा मोर बियाह कराओ अच्छा बरही तकाए, ज्योलो अच्छा बर ना मिले तौलो तुम्हें बिहाए। प्रथमे नगर पहुँचते परिगो शोक संताप, एक अचंभो हम देखा जो बिटिया बैहिल बाप। समधि के घर लमधी आए आए बहू के भाई, गोरे चूल्हा दे दे चरखा दियो दृढ़ाए। देव लोक मर जाएंगे एक न मरे बढ़ाए, यह मनोरंजन कारणे चरखा दियो दृढ़ाए। कहां कबीर सुनो संतो चरखा लखे जो कोय, जो यह चरखा लख परे ताको आवागमन न होय। इस भवचक्र को सद्गुरु ने चरखे के रूपक में प्रस्तुत किया। जो चरखा जर जाए बढ़ैया न मरे। अगर चरखा जर जाता है तो भी बढ़ैया नहीं मरता है और फिर से वो चरखा बनाता है। बढ़ैया मर जाए तो चरखे का मामला खत्म हो जाए। चरखा है शरीर और बढ़ैया है मन। शरीर मर जाता है, मन नहीं मरता, और इसलिए मन फिर से शरीर की रचना करता है। मन मरे न माया मरे, मरि मर जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरे, यों कति कहाहीं कबीर। मन नहीं मरता, माया नहीं मरती, आशा तृष्णा नहीं मरती, तो शरीर के मरने से काम बनने वाला नहीं। जब मन मरे, ये बढ़ैया मरे, ये बढ़ई जो शरीर चरखा बनाता है, ये अगर मर जाए तो मानो चरखा मर गया। ये मन चरखा, वस्तुतः अंत में देखा जाए तो मन ही चरखा है। और भवसागर, बाहर का भवसागर हमें उतना पीड़ित नहीं कर सकता है। जो मन का भवसागर है वही पीड़ित करता है। अगर मन का भवसागर सूख जाए तो बाहर भवसागर नहीं। जिसका मन अंतर्मुख हो जाता है, देह गेहाद सब कुछ उसके लिए तुच्छ हो जाते हैं, और वो इन सब में रहते हुए मानो इनमें नहीं रहता है, और उसका सारा राग मिटा रहता है। इसलिए उसका भवचक्र समाप्त रहता है। ये मन ही भवचक्र है। और सूक्ष्मता से कहा जाए तो मन का राग। मन जब तक है, जब तक जीवन है, तब तक तो मन है, और मन द्वारा विवेक विचार का भी मनन चिंतन किया जाता है। इसलिए वस्तुतः मन का रागात्मक स्वभाव ही भवचक्र है। ये मिटना चाहिए। मैं कातों सूत हजार चरखुला जिन जरे। ये जीव की वासना रहती है चरखुला जिन जरे। जिन भाषा ये इलाहाबाद से उत्तर से लेकर के फैजाबाद तक ज्यादा कहा जाता है। जिन जरे, मत जरे। ये चरखुला न जरे, ये शरीर रहे और मैं हजार सूत काटता रहूं। चरखा में सूत काटा जाता है। अगर चरखा रहेगा तभी तो सूत काटा जाएगा। ये शरीर बना रहे और इससे नाना कर्म करता रहूं। करने, भोगने, खाने पीने और संसार के राग रंग करने की तृष्णा मनुष्य की समाप्त नहीं होती। इंसान यही तो चाहता है कि शरीर बना रहे और मैं शरीर से नाना कर्म करता रहूं।
यही उसका भवचक्र है, यही तृष्णा। कृतकार्य पुरुष का लक्षण होता है। कृतकार्य जिनका सारा काम पूरा हो गया, जिनकी तृष्णा समाप्त हो जाती है, मानो उनका सारा काम पूरा हो गया। उन्हें कुछ करना नहीं, कुछ देखना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कुछ पाना नहीं, सारा काम पूरा। जब तक शरीर है तब तक शरीर का व्यवहार चलता है, और परख प्रखावन जीवन केरा, यह व्यवहार यथार्थ निवेरा। परखना परखाना, आत्म कल्याण करना और दूसरे के कल्याण में सहयोगी बनना, ये यथार्थ कर्तव्य है। और उसे कुछ इच्छा नहीं, लेकिन जो स्वाभाविक मन की प्रवृत्ति है, जो सामान्यतया मन की प्रवृत्ति है, वो क्या है? मैं खातों सूत हजार चरखुला चिंजन, ये शरीर चरखा बना रहे और मैं कर्म का सूत काटता रहूं। मतलब है शरीर रहे, शरीर से भोगों को भोगूं, दुनिया को देखूं, सुनूं, पाऊं। क्या मिलेगा? बचपन से आज तक क्या मिला? आज से 50 वर्ष के पूर्व की बात जब मैं याद करता हूं, तो उस समय के मनुष्यों में कोई बिरला होगा जो आज से 50 वर्ष के पूर्व प्रौढ़ थे, जवान थे, वृद्ध थे। वह सब आज करीब करीब कोई नहीं रह गया। सारा का सारा समाज समाप्त हो गया। उस समय जो बच्चे थे आज वह बुजुर्ग हो गए, और उनमें कई लोग वे भी नहीं रह गए। पानी की बुदबुदा की तरह जीवन और प्राणियों की भीड़ और पदार्थों का संग्रह, सर्वेक्षांता निचयाहा पतनांता समुच्चया, संजोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम। सर्वेक्षांता निचयाहा, निचयाहा का मतलब संग्रह। जितना संग्रह है सबका विनाश होता है। पतनांता समुच्चया, जो ऊपर उठा है वो नीचे आता है, गिरता है। संजोगा विप्रयोगांता, संजोग हुआ उसका वियोग होता है। मरणांतम ही जीवितम, जो जन्म लिया है वो मरता है, जो जीता है वो मरता है। यहां क्या स्थिर है? अगर जीव को परम सुख निश्चित है, परम सुख लाभ समझता है, तो परम सुख लाभ तभी होगा जब करने, खाने, भोगने, जीने, मरने किसी की भी इच्छा न रह जाए। और इच्छा त्याग के मरो, चाहे इच्छा रख के मरो, मरना पक्का है। समझदारी है कि इच्छा त्याग के मरो। आदमी अबोधी है, वो बाहर सुख खोजता है या बाहर परमात्मा खोजता है। सामान्य बुद्धि के लोग बाहर सुख खोजते हैं विषयों में। जो जिनका दिल थोड़ा साफ रहता है, कुछ समझ रहती है, तो बाहर परमात्मा खोजते, मोक्ष खोजते हैं। और यह वही भटकाव है, उसी तरह ही भटकना है। और ऐसे सामान्य भावकों का चित्रण करते हुए सदगुरु करते हैं, बाबा मोर बियाह कराओ, अच्छा बरई तकाए, जोरों अच्छा बर न मिले, तोलों तुम्हें बिहाए। बाबा इन श्रेष्ठ बुजुर्ग गुरु सामान्य भक्त कहता है कि हे गुरुदेव, हमारा विवाह करा दो। किसी देवता, किसी भगवान से हमारी लगन लगा दो। अच्छा बर ही तकाए, अच्छा बर देख करके उससे हमारी शादी करा दो। अच्छा बर, अच्छा भगवान जिसके हाथ पैर नाक कान सब कमल के समान हो, करकंज पद कंजारुणम। अच्छे देवता, किसी अच्छे देवता, अच्छे भगवान से हमारी शादी करा दो। मतलब उनसे मुलाकात करा दो, उनके दर्शन करा दो। ज्यों लो अच्छा बर न मिले, तौलो तुम्हें बिहाए। जब तक अच्छा बर न मिले, अच्छा भगवान, अच्छा देवता न मिले, उसके दर्शन न हो, उनसे आप मुझे न जोड़ पाए, तब तक तुम्हें बिहाए। तब तक हमारा विवाह मानो तुम्ही से है।
मतलब है तब तक आपकी शरण में। हे गुरु महाराज, मैं आपकी शरण में तब तक हूं जब तक किसी भगवान, किसी पूर्ण देवता के दर्शन आप न करा दें और वो न मिल जाए। ये साहब मजाक उड़ाते हैं। प्रथमे नगर पहुंचते परिगो शोक संताप, एक अचंभो हम देखा जो बिटिया ब्याहिल बाप। नगर में पहुंचते ही पहले पहले शोक संताप पड़ गया। प्रथमे नगर पहुंचते परिगो शोक संताप। किसी विवाह में जाने पर अगर किसी नगर जहां पर विवाह होना वहां पहुंचो और शोक संताप हो जाए तो कितना उल्टा। नगर है हृदय। गुरुओं का उपदेश जब उनके हृदय में गया तो शोक संताप हुआ कि हमें भगवान कब मिले, क्योंकि भगवान बाहर मान बैठे परोक्ष में, और परोक्ष में जो भगवान मानेगा जीवन भर शोक संताप पाएगा, क्योंकि परोक्ष का भगवान कभी मिलने वाला नहीं। केवल कल्पना कि बाहर से भगवान मिलता है। भगवान तो तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारी अंतरात्मा परमात्मा, लेकिन हम बाहर परमात्मा खोजते हैं। और ऐसे परोक्ष ज्ञान के विषय में जब उपदेश मिलता है, हृदय नगर में ऐसे उपदेश पहुंचते हैं और कोई गुरु बताता है कि इस प्रकार तुम भजन करो परमात्मा मिलेगा, तब उसको पाने का शोक संताप शुरू हो जाता है। मैंने एक दिन कहा था, राजस्थान में एक वैष्णव महात्मा उद्वेग में आ गए, खूब प्रवचन किया करते थे, प्रवक्ता भी थे, और पर्वत में एक जगह रहते थे, भक्त खूब आते थे, और ध्रुव प्रहलाद सबकी कहानी खूब कहते थे। एक दिन भाव विभोर हो गए और उन्होंने कहा, अमुक तिथि को भगवान अगर दर्शन न देगा तो मैं जल मरूंगा। और उनके आश्रम पर सूखी लकड़ियां खूब इकट्ठी थी, उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी। निश्चित तारीख को लोग आए तो 12 बजे तक सबको लौटा दिया, लेकिन 2 भक्त अनन्य वह उनके पास रह गए हट करके। शाम के समय उन्होंने जोर से पुकारा, भगवान दर्शन दे, नहीं तो मैं जल मरूंगा। सुनसान जंगल और पर्वत के बीच में कोई आवाज नहीं है। कुछ क्षण के बाद दोबारा आवाज उन्होंने दी, फिर तिबारा दी, कौन आने वाला है? आग उन्होंने लकड़ी में लगा ली थी और लकड़ी खूब धो धो करके जल रही थी, लकड़ियों की ढेर, उसमें कूद पड़े और जल गए। छटपटाने लगे, शरीर भारी था, लुढ़क करके एक तरफ हो गए, लेकिन तब तक वो मर गए थे। पुलिस जानती थी कि इन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया। उनके समाधि दे दी गई और वहां पर अब उनकी समाधि में कोई रंगने पोतने वाला नहीं। कोई धूर्त अगर आ जाए तो जरूर पूजा सकता है, क्योंकि ऐसी जगहों में पूजाने वाले धूर्त होते हैं और वो कह सकते हैं कि महाराज हमें दर्शन देते हैं और यहाँ पर जो पूजा चढ़ाओगे सारी रिद्धि सिद्धि मिलेगी। लेकिन अभी कोई धूर्त वहां नहीं पहुंचा है, इसलिए उनकी समाधि अस्त व्यस्त पड़ी है और कोई उसमें कुछ नहीं करता। तो ये भ्रामक उपदेश जो हमारे हृदय में आता है कि अलग भगवान है मिलेगा, क्योंकि ध्रुव को मिला है, प्रहलाद को मिला है, अमुक को मिला, अमुक को मिला है, और ये सारी कहानियां काल्पनिक है। बाहर से अगर कोई मिलता है तो कोई महापुरुष अपने काल में होता हो मिलता है, आज भी महापुरुष मिलते हैं। परमात्मा जो परम तत्व है, जो मेरा परम निधान और परमाश्रय हो सकता है, वो बाहर की चीज नहीं है। बाहर की चीज आएगी और जाएगी, संतो आवे जाए समाया। जो मेरा परमाश्रय है, परम निधान है, परम परमात्मा है, परब्रह्म है, वो निस्वरूप ही, बाहर नहीं। ये बोध न होने से, भ्रामक उपदेश मिलने से शोक संताप मन में पड़ गया कि कब वो मिले। एक अचंभो हम देखा जो बिटिया ब्याहिल बाप। साहब और करारा व्यंग करते हैं, मैंने एक अचंभो देखा, आश्चर्य देखा कि बाप ने बिटिया से ब्याह कर लिया, पिता ने पुत्री से ब्याह कर लिया। ये जीव पिता है, अविद्या उसकी पुत्री है, इसी ने तो अविद्या को गढ़ा, तो अविद्या से ही विवाह कर लिया।
इन्हीं जीव अपनी कल्पित मान्यताओं में ही मोह कर लिया। ये कल्पित मान्यता है कि हमसे अलग परमात्मा है। समधी के घर लंधी आए, आए बहू के भाई, गोड़े चूड़ा दे दे चरखा दियो दृढ़ाए। समधी कहते हैं बहू और बेटे के पिता को, बहू का पिता और बेटे का पिता, ये दोनों इकट्ठे हों तो दोनों एक दूसरे के समधी, और समधी के समधी लमधी, समधी के भी समधी होते हैं और वह लमधी, और बहू के भाई, बहू का भाई साला होता है। मानो समधी आए, लमधी आए, साले आए, सब आए, और भोजन बनाने के लिए ईंधन नहीं था, चूल्हा भी नहीं था, तो कोई ऐसी स्त्री हो कि जो अपने गोड़ का ही चूल्हा बना ले और चरखा उसी में लगा दे, जला दे। ये तो रूपक है। समधी और लमधी और बहू के भाई, इसका कोई गहरा अर्थ करने की आवश्यकता नहीं। इसका अभिप्राय है मनोविकारों का दल, अज्ञान और अविद्या की फौज, ये सब मन में इकट्ठी हो गई और चूल्हा जो ये अज्ञान की आग है, इससे गोड़ को जला दिया गया। गोड़ नाम जो चलने का साधन है, ज्ञान ही गोड़ है, ज्ञान ही पैर है, और ज्ञान रूपी पैर को अज्ञान रूपी आग में विदग्ध कर दिया गया और चरखा दियो दृढ़ाए। ये चरखा शरीर, चरखा मन की भावना, मन की अविद्या, इसी को मानो दृढ़ा दिया गया, इसी को पक्का कर दिया गया। पांचों विषयों में राग, ये चरखा यानी संसार भवचक्र दृढ़ाना है, और अपने स्वरूप से अलग ईश्वर की कल्पना, ये भी चरखा है, ये भी भव सागर है। मन ही तो है, मन की जितनी कल्पनाएं हैं वो सब भव सागर है। विषयों को माना जाता है सुख का साधन, तो भव सागर है, और अपनी आत्मा से अलग परमात्मा की कल्पना की जाती है, ये भी भव सागर है। ये तो योग दर्शन में ही बताया गया है कि जब तक मन है तब तक वृत्ति है, और वृत्ति जब जिस क्षण जो जैसी वृत्ति है, आत्मा को यही आभास होता है कि मैं वही हूं, और जब सारी वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं तब तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा तब दृष्टु दृष्टा की स्वरूपे स्वरूप में अवस्थानम विश्राम हो जाता है। वृत्त जब तक है तब तक वृत्त में बहता है, और वृत्त समाप्त हो गई तो दृष्टा की स्वरूप में अवस्थित हो गई, वो स्थित हो गया। तो विषय का नक्शा बनाए, ईश्वर का नक्शा बनाए, देवी देवता का नक्शा बनाए, जितना नक्शा बनाएंगे वो मन का नक्शा है, और मन का नक्शा समाप्त जब हो जाता है उसी को समाधि कहते हैं। योग दर्शन में उसको असंप्रज्ञात समाधि कहा गया है। जो अलग ईश्वर मानते हैं वह भी कहते हैं चित्त वृत्ति का जब पूर्ण निर्वार हो जाता तब समाधि होती है। तो चित्त ही से तो हम विषय का और ईश्वर का नक्शा बनाते हैं, और चित्त जब मिट गया तो विषय भी निवृत्त हो गए और बाहर का ईश्वर भी निवृत्त हो गया। तब असली ईश्वर रहा निज स्वरूप, निज आत्म तत्व। इसलिए ये चारों पंक्तियां साहब ने सगुण उपासकों के प्रति जो अपने से अलग ईश्वर की कल्पना करते उनके लिए व्यंग किया है और मजाक उड़ाया। व्यंग करने में, मजाक उड़ाने में साहब बहुत माहिर थे। देवलोक मर जाएंगे एक न मरे बढ़ाए, यह मनोरंजन कारणे चरखा देव दृढ़ाए। देवलोक मर जाएंगे, कहा जाता है देवताओं के लोक हैं,
और वहां पर जाकर के करोड़ों करोड़ों वर्ष जीव सुख भोगता है। मुसलमान ईसाई इत्यादि मानते हैं कि यहाँ पर मानो इस्लाम में अगर आप श्रद्धा रखते हैं कुरान शरीफ में, हजरत मोहम्मद में, और फिर अच्छा आचरण भी करते हैं तो स्वर्ग में जाएंगे और सदा के लिए स्वर्ग में रहेंगे, फिर वहां से लौटने की जरूरत नहीं है। वहां युवक और युवतियां सेवा में मिलेंगे, बड़ी बड़ी नहरें होगी पानी की, मधु की, शराब की, और पता नहीं क्या क्या, बड़े बड़े बाग होंगे। लेकिन हिंदू परंपरा का स्वर्ग रोज के लिए नहीं है। हिंदू परंपरा के लोग कहते हैं कि जब जीव स्वर्ग में जाता है तो वहां लाखों लाखों बरस नौजवान बना रहता है और सुख भोगता है, लेकिन जब कर्म क्षीण हो गए तो फिर लौट आता है। क्षीणे पुण्य मृतलोके विसंत, पुण्य क्षीण हो जाता है तब फिर संसार में आ जाता है। एक वैदिक विद्वान ने लिखा है कि वास्तव में हिमालय के आगे तिब्बत चीन के तरफ बड़ी संपन्नता थी और वहां बड़े विलासी लोग होते थे, वही स्वर्ग कहलाता था। और भारत से खूब धन कमा के लोग ले जाते थे, वहां रहते थे और भोग विलास करते थे। जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता था, धन खत्म हो जाता था, तब भारत में लौट आते थे। बस यही छीड़ी पुड़ी मृतलोके विसंत थी। बड़ी सुंदर कल्पना उसने की है। तो देवलोक, लेकिन यह भी माना गया है कि देवलोक का भी प्रलय होता है। सारा संसार प्रलय के मुख में चला जाता है। साहब कहते देवलोक मर जाएंगे, देवलोक जरूर मर जाएंगे, लेकिन एक न मरे बढ़ाए, ये मन बढ़ी नहीं मरता है। सबका प्रलय होता है, मन का प्रलय नहीं होता। साहब बारंबार जोर देते हैं मन का प्रलय को, मन का मोह निवृत्त करो। और मन का मोह तभी निवृत्त होगा जब अखंड वैराग्य होगा, जब वास्तविकता को हरदम अपने नजरों के सामने रखोगे। तुम्हारा इस संसार में एक कण भी नहीं है, यह शरीर मुर्दा के रूप में सब समय देखोगे। गंगा के तरफ जाने की घटना की याद निरंतर रखोगे। तुम्हारे लिए वहां कब्र खोदी जा चुकी है, अब तुम्हारी लाश जाने वाली है, उसमें बैठाई जाएगी। ये ख्याल हरदम रखो। देखो क्या मोह रहेगा, क्या माया रहेगा। यहां तुम क्या कर रहे हो? यहां रहने का फल यही है, अखंड वैराग्य मन में हो। इस संसार से जाने के लिए हरदम तैयारी हो, सब कुछ नश्वर सब समय प्रतीत हो, ऐसा भाव होना चाहिए। देवलोक मर जाएंगे, एक न मरे बढ़ाए। देवता लोग मर जाएंगे और देवलोक भी मर जाएगा, लेकिन एक मन बढ़ई नहीं मरता है। ये मन बढ़ई को मारो। कभी कभी जब लोग कहते हैं वहां कवि नगर में जो आश्रम बन रहा है, भोजनालय तो बास में कोठरी, तो कोई कहते हैं साहब यहीं बैठ के भोजन कर। मैं कहता भाई चुप रहो, हम यहाँ बैठ करके क्या भोजन करेंगे? अरे ये को भोजनालय है, यहाँ कोई वरिष्ठ लोग आएंगे, यहाँ बैठा दिया जाएगा। कहाँ हमारा सही हरदम बैठा रहेगा? हमारे लिए वो कमरा बनवाओ जिसमें हवा प्रकाश नहीं, और उस कमरे की मैं तैयारी करता हूँ। ये कमरे की मैं तैयारी नहीं करता हूँ। मुझे एक क्षण के लिए भी एक ख्याल नहीं होता है कि कभी नगर बनेगा तो हम वहां जाकर के ऐसे कमरे में रहूंगा, ऐसा पढ़ो लिखूं, कुछ नहीं सोचता। मैं तो उसी कमरे को सोचता हूं जिसमें दफना दिया जाएगा, लेकिन उस कमरे से मुझे कोई मतलब नहीं। उससे भी मेरा मतलब तो मेरे अपने असली मकान से है, जो अखंड है। मेरी स्वरूप स्थिति अभेद्य किला, जिस पर बमबारी से कुछ बिगड़ने वाला नहीं, और जहां से कुछ छूटने और बिखरने वाला नहीं, न जहां कुछ पाना है और न कुछ छोड़ना है। अभेद्य किला मेरी स्वरूप स्थित है, और बाहर का ये सब तमाशा स्वप्न के समान है। कर्तव्य है करो,
संत महापुरुष दूसरे को रास्ता दिखाए हैं, दूसरे के लिए श्रम किए हैं, हमारा भी कर्तव्य है हम भी कुछ करें। और ये प्रवाह है, लोगों का हित होगा। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किया। श्री काशी साहब ने महंती स्वीकारी, जबकि उनके मन में महंती इत्यादि कुछ वासनाएं नहीं थी। सेवा के लिए स्वीकारी, पहले अधिकारपन स्वीकारा, सेवा की, और वे अच्छी तरह से बुरहानपुर आश्रम का प्रबंध करते रहे, लेकिन अपना कुछ नहीं मानते रहे। प्रबंध की जिम्मेदारी लिए थे, इसलिए अंत में उन्होंने छोड़ दिया। जिम्मेदारी न लिए होते तो छोड़ने का भी कोई प्रसंग न रहता, छुट्टी छुटाया था। लेकिन जिम्मेदारी लिए थे तो सोचा ये भी छोड़ दो। तो ऐसे अखंड वैरागवान पुरुषों ने हमारे लिए किया। हमारा भी कर्तव्य है हम भी कुछ करें, लेकिन अपने लिए तो बस यही है, वासना का त्याग और अभेद्य किला जो स्वरूप स्थित है उसमें निवास। देवलोक मर जाएंगे, एक न मरे बढ़ाए। ये देवलोक तक मरता है, कहते सबका प्रलय होता है, लेकिन मन बढ़ई तो नहीं मरता। ये वास्तव में सबका प्रलय कभी नहीं होगा। ये नित्य उत्पन्न नित्य प्रलय हुई होता रहता है। सारे संसार का न तो कभी उत्पाद हुआ है न कभी विनाश होगा। उत्पाद विनाश रचना हर समय बनी रहती है। मन बढ़ई को मारो, यह मनोरंजन कारणे चरखा दियो दृढ़ाए। साहब कहते हैं कि इस मनोरंजन के कारण ही चरखा को हम दृढ़ाते हैं। मनोरंजन का मतलब है मन को खुश करने की बात, विषयों में मन को खुश करने की बात, दुनिया के राग रंग में मन को खुश करने की बात, और इसीलिए हम अपने चरखा को दृढ़ाते हैं, यानी शरीर का अहंकार मजबूत करते हैं। ये भोग विलास की दृष्टि रखकर, राग रंग की दृष्टि रखकर अपने शरीर चरखा को हम मजबूत करते हैं, यानी इसका अहंकार मजबूत करते। शरीर क्या मजबूत हो गए तो रात दिन गल रहा है, लेकिन हम मन से अहंकार करते हैं, शरीर रोज रहे, अभी बना रहे, अभी और कुछ खा लूं, देख लूं, सुन लूं। क्या देखोगे सुनोगे? देखते देखते आज तक क्या पाए हो? खाते खाते क्या पाए हो? सुनते सुनते क्या पाए हो? स्पर्श करते क्या पाए हो? मिलते जुलते दुनिया से क्या पाए हो? धोखा, भ्रांति, असंतोष, हरदम धोखा धोखा धोखा। जो अपना नहीं है उसमें अपना होने का भाव, जो मेरा नहीं उसमें चिपकाहट, यही तो पाए और क्या पाए। इसलिए इस संसार से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं, और अगर मिलने वाला है तो यही राख छोड़ दो। इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, ऐसा पक्का बोध तुम्हारा होना चाहिए। तब जानो तुम्हें मिला क्या? मिला मोक्ष, निवृत्ति। तो साहब कहते हैं मनोरंजन के काम चरखा दृढ़ करता है जीव। ये मन के भोग विलास, मन की गंदी आदत, जो गंदी आदत लगी है दृश्यों के प्रति, जरा तुम दृश्यों से लौटो। ये समाज अभ्यास क्यों किया जाता है? जिनकी समाज ठीक से लगती है उनको ये अनुभव होता है। क्षण मात्र के लिए भी जिनको लगे उतने समय तो समझ सकते हैं। जब ये चित्त बिल्कुल निवृत्त हो जाता है, संसार भूल जाता है और अपने आप में पूर्ण विश्राम हो जाता है, यही तो सच्ची स्थिति, यही जीवन की सर्वोच्च दशा है। ये वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्त भूमयु सुखम यत नानद पश्यत नानद शृणोत नानद विजानात स भूमा। छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार ने नारद को समझाया कि भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। सब कुछ अल्प है, लेकिन अपनी आत्मा जो भूमा है, नित्य है, वही परम सुख है। जब दूसरे को नहीं देखता, नहीं सुनता, नहीं जानता, वो भूमा की स्थिति है। ये समाधि ऐसी अवस्था है जब हम दूसरे को नहीं देखते, नहीं सुनते, नहीं जानते। समाज में कुछ देखा सुना नहीं, जाना नहीं जाता, अपने आप स्थित, यही भूमा है। और ये अवस्था समाधि अवस्था है। कहीं कबीर सुनो संतो चरखा लखे जो कोय, जो यह चरखा लख परे ताको आवागमन न होए। कबीर साहब कहते हैं, संतो सुनो, चरखा लखे जो कोई, अगर कोई इस चरखा को लगता है, देखता है,
और जो यह चरखा लग पड़े, जिसको ये चरखा दिखाई दे जाता है, ताको आवागमन न होए, उसको आवागमन नहीं होता। चरखा लख पड़े और जो चरखा लख है, काहे कबीर सुनो हो संतो, चरखा लखे जो कोई। साहब कहते हैं संतो सुनो, जो इस चरखा को देखे और जो यह चरखा लख पड़े, अगर उसको लख पड़ाए चरखा, तो आवागमन नहीं होगा। चरखा का मतलब चक्कर, ये मन का चक्कर, शरीर का चक्कर, इसको जो देख ले और इसको दिखाई दे जाए, जिसको दिखाई दे जाए, अगर ये दिखाई दे जाए, देखते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। कहां दिखाई पड़ता है? इसको बंधन के रूप में आदमी कहां देख पाता है? देखते देखते उसकी नजर फिसल जाती है, फिर राग हो जाता है। जिसको ये चरखा दिखाई दे जाएगा, शरीर का धारण करना जीव के लिए कल्याणकारी नहीं है। शरीर का वास जीव के लिए कल्याणकारी नहीं है। शरीर से हटकर मैं अपने आप स्वयं सदैव कृतार्थ रूप हूं, यह बोध भाव जिनको समझ में आएगा और इसमें इस बोध भाव में निरंतरता रहेगी, उसको ये चरखा मानो दिखाई दे गया। झूलत झूलत बहु कल्प बीते, मन नहीं छाड़े आस। कितना मार्मिक वचन है साहब का। इस झूला पर झूलते झूलते बहुत कल्प बीत गए तुम्हारे, और तुम्हारा मन आशा नहीं छोड़ता है, इस झूले से उतरने की इच्छा नहीं होती। इस झूले में तुम दुख पाते हो केवल, फिर भी झूल रहे हो। मन नहीं छाड़े आस। जिसका मन आशा छोड़ देता हुआ मानो इस चरखा को देखा। संसार में सब जीते लेकिन संसार को कहां समझ पाते हैं। जो संसार को सही समझ जाएगा वो संसार का राग छोड़ देगा। देह को जो सही समझ जाएगा देह का राग छोड़ देगा। देह का राग छोड़ देने लायक ही देह। देह धरने का फल यही है कि हम मुक्त हो जाए। देह एक कूड़ा कचरा और देह एक मणि। बोध देने के कारण इसमें साधना होती, इसलिए एक मणि, और भौतिक दृष्टि से देखे कूड़ा कचरा। तो इस कूड़ा कचरा के प्रति राग का अंत हो और कल्याण का साधन समझ करके तत्परता से हम साधना करें। इसलिए साहब कहते हैं जो चरखा जिसको दिखाई दे जाएगा, ये चरखा है, ये हमें घुमाता है, भटकाता है, तो इसका मोह छोड़ देगा और इसका मोह छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। शरीर पर है, आत्मा स्व है। पर को छोड़ करके स्व में आ जाना हंसत्व। हंस नीर क्षीर अलग अलग करता है। नीर छोड़ करके क्षीर ले लेता है। वह हंस है जो देह का अहंकार छोड़कर निस्वरूप में स्थित हो जाता है। उसी का चरखा मानो समाप्त हो गया। साहब ने पिछले शब्द में चरखा का रूपक दिया। अब आगे साहब वीणा का रूपक देते हैं। साहब महाकवि, कबीर साहब कवि नहीं है, महाकवि, और संत तो महान है ही है। कबीर साहब का व्यक्तित्व, कर्तृत्व, वाणी सब कुछ हाथिक पांव में सबके पांव वाली कहावत। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बार बात करते हुए मुझसे कहा था, हाथिक पांव में सबके पांव। हाथी जहां पैर रख देता है और चिन्ह जो जमीन में पड़ जाता है तो उसमें कोई जानवर पैर रखे डूब जाएगा। हाथिक पैर जो उसका पांव होता है बहुत बड़ा होता है। कबीर ऐसे ही इतना विशाल है कि उनमें सब कुछ समाहित हो जाता है। और इसीलिए कबीर साहब की वाणियों को लेकर के नाना मत निकले, क्योंकि उनमें सभी मत वालों को श्रद्धा हो जाती है और उनकी वाणियों से अपने मत को प्रतिपादित करने की लालसा हो जाती है।